चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की छवि अपने हृदय में धारण करते हुए श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अनंत अनंत नमन, अनंत अनंत कृतज्ञता। जिन शासन देवी माता पद्मावती की छवि का स्मरण करते हुए अपने हृदय में मां पद्मावती की छवि को धारण करते हुए अनंत अनंत नमन। जिस भी भाव को रख करके, जिस भी मनोकामना को रख करके आप अपने आराधना को प्रारंभ कर रहे हैं, उस भाव का आप अपने मन में ही स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, आपकी मनोकामना अपने मन में ही दोहराएंगे। शासन देवी मां पद्मावती से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने में वे सहायक सिद्ध हो। जिस भी भावना को रख करके आप आराधना कर रहे हैं, आपके वे भाव सफल हों, धर्म के प्रति श्रद्धा में आपकी वृद्धि हो, घर परिवार संघ समाज में संपूर्ण विश्व में शांति हो, प्रेम अहिंसा और करुणा का संचार हो। इन भावों के साथ, पवित्र हृदय के साथ, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आराधना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना स्तोत्र के रूप में करेंगे, जो आपके समक्ष है। क्योंकि शासन देवी मां पद्मावती स्वयं चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की शासन देवी है, और इसी कारण से यदि कोई भक्त मां पद्मावती की आराधना करे परंतु चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की आराधना न करे तो उसके आराधना सफल नहीं होती। तो सबसे पहले स्वयं माता पद्मावती जिनकी भक्ति करती हैं, जिनकी आराधना करती हैं, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान श्रद्धा और भक्ति के भावों से भरे हुए उन पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करेंगे। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं। नरेन्द्रं गजेन्द्रं गहोतो छुड़ावे, महागते नागते को बचावे। महावीर ते युद्ध में तो जितावे, महारोग ते बंध ते तो छुड़ावे। दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे रक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डाकिनी विघ्न के दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तो भले पुत्र कीने। संकटों से निगारे विधाता, सर्व संपदा सर्व को देहि दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के पुंज ते तू उबारे। महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा,
किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी। तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनुम, तू ही दिव्य चिंतामणि नागेनम। पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवता की करे देव सेवा, सुने वेद सो ही लहे ज्ञान देवा। जपे जापता तो नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सवे दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भव रे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। गणधरेंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम, शतेन्द्रम सुपूजे भजेनाय शीशम। मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमे जोड़ि हाथम, नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। गजेन्द्रम मृगेन्द्रम प्रयो तो छुड़ावे, महागते नागते तो बचावे। महावीर ते युद्ध में तो जितावे, महारोग ते बंध ते तो छुड़ावे। दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे यक्ष राक्षस भूतन पिशाचम, विषदाकिनी विघ्न के भय अवाचम। दरिद्रेन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रेन को तो भले पुत्र कीने। महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापान के पहुँचते तो उबारे। महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र मारा। महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम। किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी, हरो नाम दैत्य को हो अकामी। तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनुम, तू ही दिव्य चिंतामणि नागेनम। पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। करे लोह गोहे में पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवता की करे देव सेवा, सुने बन दोही लहे ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे, हरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। गणधरेंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम अधीशम, शतेन्द्रम सुपूजे भजेनाय शीशम। मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ि हाथम, नमो देव देवम सदा पार
गजेन्द्रं मृगेन्द्रं कहो तो छुड़ावे, महाआगते नागते तो बचावे, महावीर ते युद्ध में तो जितावे, महारोग ते बंधते तो छुड़ावे, दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतं पिशाचं, विषम डाकिनी विघ्न के भय अवाचं, दरिद्रीनि गोत्र विवेदान दीने, अपुत्रीनि गोतु भले पुत्र कीने, महासंकटों से निवारे विधाता, सबे संपदा सर्व को दे विधाता, महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के पुंज ते तू उबारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महालोभ शैलेश को वज्र मारा, महामोह अंधेर को ज्ञान विधानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम, किए नागिन नागिन अधोलोक स्वामी, हरियो मान तू दैत्य को हो अकामी, तुम्ही कल्प वृक्षम तुम्ही कामधेनम, तुम्ही दिव्य चिंता मणि नाम एनम, पशुनैक के दुख ते तो छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तो बसावे, करे लोभ को पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी, करे सेवता की करे देव सेवा, सुन कैन सो ही लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं के सबे दोष भागे, बिना तो ही जाने करे भव घनेरे, तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे, गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान, कीजे आप समान, कीजे आप समान। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। हाथ जोड़ करके अपने स्थान पर बैठे हुए ही माँ पद्मावती की कथा का श्रवण करेंगे साध्वी श्री गौरीशा जी महाराज के मुख से। तिथि मिटे संकट कटे कष्ट दूर हो जाए, जय जय माँ पद्मावती सुमरो सब चित लाए। भक्ति भाव मन में रहे पूरो हो सब आस, कहो सुनो माँ की कथा शोक न आवे पास। शुभ कार्य किसी भी समय प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु जो लोग ऐहिक सुख की कामना रखते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को श्रद्धा प्रेम और अटल विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण एवं पठन प्रारंभ करना चाहिए। कथा 12 बजे से पूर्व सिर ढककर करें, केसर या हल्दी का टीका लगाएं। जिस स्थान पर कथा करवाई जाए उसे पूर्णतः साफ एवं पवित्र कर लेना चाहिए। मन को शुद्ध भावों के द्वारा एकाग्र करके जिस दिन कथा करें उस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, चमड़े से बनी वस्तु का प्रयोग ना करें, काले रंग का वस्त्र न पहने, आहार एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लें, विशेष रूप से दही का त्याग करें, पेप्सी कोक ना पिए, होटल का खाना ना खाएं, चलचित्र ना देखें, धूम्रपान ना करें, पान ना खाएं, माँ की शीघ्र विशेष कृपा के लिए मीठा भोजन करें, 16 व्रत या 1.25 साल तक व्रत करें। नमो अरिहंताणं, नमो सेठाणं, नमो आयेलियाणं, नमो बछायाणं, नमो लोए सब साहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो
नमो सेताणां नमो आयर्याणां नमो अजायानां नमो लोये सब साहुणां नमो अरिहन्ताणां नमो सेतानां नमो आयर्याणां नमो अजायाणां नमो लोये सब साहुणां ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं वै मंगलं मंगलाणं च सवेसिं परमं वै मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणी पद्मावती सहिताय विश्वकुलिं मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणी पद्मावती सहिताय विश्वकुलिं मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणी पद्मावती सहिताय विश्वकुलिं मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणी पद्मावती सहिताय विश्वकुलिं मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय धरणी पद्मावती सहिताय विश्वकुलिं मंगलमय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथं पूरे पूरे स्वाहा। संसार के समस्त जीवों के सभी दुख दूर करने वाली है देवी माँ पद्मावती। वे जगत माता है। जगत के समस्त स्त्री पुरुषों बाल वृद्धों पर सभी जीवों पर अपनी कृपा बरसाने वाली ममतानी माँ है देवी पद्मावती। दरिद्रता रोग अज्ञान शत्रुता विद्रोह अपत्य अपयश पराजय आदि से ग्रस्त होकर जो कोई कष्ट पाता है यदि वह माता पद्मावती का सच्चे मन से स्मरण करे तो उसके कष्ट इस प्रकार दूर हो जाते हैं जिस प्रकार प्रचंड वायु के चलने से घनघोर मेघ दूर चले जाते हैं। इसी प्रकार अपने भक्तों के पास माता पद्मावती विघ्न बाधाओं को रहने नहीं देती। वे परम दयालु देवी हैं। उनका पुण्य स्मरण करने वाला जीव सौभाग्यशाली है। इसलिए हे भव्य जीवों, हे श्रद्धालु आत्माओं, मंगलमय माता पद्मावती का नित्य स्मरण कर अपने जीवन को सुखी बनाओ। जो कोई स्त्री पुरुष बाल वृद्ध माता पद्मावती का शुद्ध मन से स्मरण करता है, माता का स्तोत्र पढ़ता है, माता की कथा पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसके जीवन से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। दीन दयाल कृपामय माँ की कथा महान, लोहे को पारस करे देवी माता। यहाँ से कथा प्रारंभ है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। भारतवर्ष में वाराणसी नाम की एक श्री संपन्न नगरी थी। वहाँ अश्वसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े दयालु और नेक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी रहा करती थी। उनकी पटरानी का नाम वामा देवी था। वो प्रतिव्रता सुशील धर्मपरायण और प्रजावात्सल थी। एक बार की बात है, राजा महिषी वामा देवी ने अर्धनिद्रावस्था में 14 दिव्य स्वप्न देखे थे। वे स्वप्न थे सफ़ेद हाथी, वृषभ, केसरी सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, युगल, चंद्रमा, सूर्य, महाध्वज, कलश, पद्म सरोवर, झील, समुद्र, देव विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। महारानी ने ये स्वप्न महाराज अश्वसेन को बताए तो प्रसन्न होकर महाराज बोले, रानी तुम एक महान पुत्र को जन्म दोगी। कालांतर में महारानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होने से सभी के मन में आनंद का सागर उमड़ने लगा। इंद्र और इंद्राणी भी अन्य देवी देवताओं के साथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म का महोत्सव मनाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। जन्म से ही संसार की समस्त नीतियाँ प्रभु पार्श्व के साथ में रहा करती थी, इसलिए उनका नामकरण पार्श्व किया गया था। प्रभु जन्म से ही ज्ञानी थे। उन्हें जन्म से ही 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। राजकुमार पार्श्व सभी के हृदय सम्राट बनते हुए बड़े होने लगे। जब वे युवा हो गए तो वाराणसी नगरी के बाहर कमठ नाम का एक तापस आया। वह अपनी चारों ओर अग्नि जलाकर कठोर जप किया करता था। नगरी के निवासी उसके तप से प्रभावित होकर उसके दर्शन करने आने लगे।
महाराज अश्वसेन व महारानी वामा देवी भी राजकुमार पार्श मंत्रियों एवं सभासदों को साथ लेकर उस तापस के दर्शन करने आए। सभी ने कमठ को तपस्या करके देखा। राजकुमार पार्श ने अपने अभिज्ञान से जान लिया कि इस कठोर तपस्या के पीछे अज्ञान है। उन्होंने देखा कि तापस की धूनी में एक ऐसा मोटा लक्कड़ भी जल रहा है जिसमें नाग और नागिन का एक जोड़ा उपस्थित है। अज्ञान से पूर्ण तप की अग्नि में नाग और नागिन भी जल रहे हैं। ये देखकर राजकुमार पार्श का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने तापस को सारी सच्चाई बताई तो अज्ञानी तापस क्रोध में भरकर उन्हें बुरा भला कहने लगा। कुमार पार्श ने लकड़ फाड़ने को कहा। लकड़ को फाड़ा गया तो सभी ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें झुलसा हुआ अर्धमूर्छित नाग नागिन का एक जोड़ा निकला। नाग नागिन का अंत निकट था। कुमार पार्श ने उन्हें महामंत्र नवकार सुनाया और उसी की शरण लेने को कहा। इससे नाग नागिन की पापों की आग शांत हुई। महामंत्र का उच्चारण करते करते दोनों ने धर्म की शरण में आकर देह छोड़ दी। नाग योनि से मुक्त होकर दोनों धर्मेंद्र तथा पद्मावती नाम की देवी देवता के रूप में उत्पन्न हुई। उधर तापस अपमान की आग में जलता हुआ वाराणसी से चला गया। क्रोध और अज्ञान उसके साथ अंत तक रहे। मृत्यु होने के बाद वह मेघमाली नाम का देव। राजकुमार पार्श ने संसार को असार जानकर समस्त वैभव का त्याग कर दिया। मुनि दीक्षा लेकर वे वनों में ध्यान और तप करने लगे। मेघमाली देव ने एक बार आकाश मार्ग से जाते हुए पार्शनाथ को जंगल के एकांत में तपस्या करते देखा। उसने सोचा कि वाराणसी में हुए अपमान का बदला लेने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। पहले उसने हाथी का रूप बनाया और ध्यानरत पार्शनाथ को सूंड से उठाकर पटकने और पांव तले रौंदने का भय दिखाया, परंतु पार्शनाथ अचल रहे। उसने सिंह के रूप में तीखे पंजों और दांतों से उनकी देह को क्षत किया। पार्शनाथ नहीं डोले। उसने सांप बनकर उनकी देह को डसा, फिर ध्यान में लीन रहे और बिच्छू बनकर डंकों के अनंत प्रहार करता रहा। वे समता भाव से सहन करते रहे। मेघमाली उनकी साधना को भंग नहीं कर सके। अंत में उसने आकाश में घनघोर बादलों की रचना की। मूसलाधार पानी बरसने लगा। जीव जंतु अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बिजली कड़कती रही। पानी बरसता ही चला गया। धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ध्यान में लीन पार्शनाथ नाभि तक पानी में डूब गए। फिर पानी उनके विस्तर तक आ गया। धीरे धीरे कंधे और गले तक उन्हें पानी ने डुबो दिया। पानी निरंतर बरसता रहा। उनकी नाक के अग्रभाग को पानी छूने लगा। उसी समय देवलोक में धर्मेंद्र एवं पद्मावती का सिंहासन कंपित होने लगा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि प्रभु पार्शनाथ पर भयंकर उपसर्ग आया है। मेघमाली के पैदा किए हुए उपसर्ग में प्रभु पूरी तरह डूबने ही वाले हैं। उसी क्षण देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र नाग नागिन के रूप में पृथ्वी पर आए। धर्मेंद्र ने 7 फनों का विशाल छत्र बनाकर प्रभु के सिर पर बरसते पानी को रोक दिया। देवी पद्मावती ने सर्प कुंडल का आसन डालकर ध्यान में लीन पार्शनाथ को पानी की सतह से ऊपर उठा लिया। मूसलाधार वर्षा तब भी होती रही, परंतु अब उसका कोई प्रभाव प्रभु पर नहीं हो रहा। देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र की शक्ति के सामने मेघमाली टिक नहीं पाया। वो अपनी माया समेट कर भाग खड़ा हुआ। पानी घट गया, संकट मिट गया, उपसर्ग मिट गया। प्रभु पार्शनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवी पद्मावती और देव धर्मेंद्र ने अन्य देवी देवताओं के साथ आकाश से उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करते हुए उनका अभिनंदन किया। बोलिए भगवान पार्शनाथ भगवान की जय। बोलिए कल्याणकारी देव धर्मेंद्र की जय। बोलिए मंगलमय देवी पद्मावती माता की जय। प्रभु पार्शनाथ का आसन बनकर देवी पद्मावती की तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी। उनके नाम की महिमा अपार हो गई। संसार को माता ममतायनी माता पद्मावती की शक्ति और महिमा का ज्ञान हुआ। सर्वत्र उनकी पूजा अर्चना होने लगी। माता पद्मावती ने दयालु हृदय से कहा, जो भगवान पार्शनाथ को याद करेगा मैं उसी क्षण उसकी सहायता करूंगी। जिस पल सच्चे मन से जो भी मेरा ध्यान करेगा मैं उसी पल उसके सभी संकटों का निवारण कर दूंगी। माता पद्मावती की अपार महिमा को सुनकर निर्धनों के, कोड़ियों के, संतानहीनों के, अज्ञानियों के, रोगियों के और दुखियों के सभी दुख दूर हो गए। पूरी सृष्टि में माता पद्मावती एक अकेली ऐसी देवी है जिन्हें किसी तीर्थंकर का आसन बनने का सौभाग्य मिला।
इस कारण जन जन ने उनके चरण कमलों पर अपनी श्रद्धा एवं आस्था के सुमन अर्पित किए। देवी माँ पद्मावती की महिमाशाली सुमिरन से निर्धनों को धन मिला, रोगियों ने स्वास्थ्य पाया, अपयश भोगने वाले सम्मानित हुए, संतानहीनों को श्रेष्ठ संतान मिली, अज्ञानियों ने ज्ञान का उजाला प्राप्त किया और बिगड़े भाग्य सवर गए और दुखियों पर सुख बरसने लगे। खाली झोली को भरे जो भी ध्यावे नाम, माता पद्मावती दे मन वांछित परिणाम, तन मन जीवन के सभी पूरे हो गए काम। जय जय माँ पद्मावती सभी सुखों की दान, सभी सुखों की दान। राज राजेश्वरी माता पद्मावती तेरी सदा ही जय हो। जय शासन मंगल करनी माता पद्मावती तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ओम जय पद्मे अम्बे, जय पद्मे अम्बे। ओम आं क्रों ह्रीं रूपे, ओम आं क्रों ह्रीं रूपे, हे जय जगदम्बे। ओम जय पद्मे अम्बे, कष्ट विनाशिनी सुख वासिनी, तुम घर घर में मैया, तुम घर घर में सेद साधनी सर्वे, सेद साधनी सर्वे, सुमिरो हर स्वर में। ओम जय पद्मे अम्बे, शासन रक्षक हो तुम जग मंगल रूपा, मैया जग मंगल रूपा। जग हित करनी तरनी, जग हित करनी तरनी, हो तुम समरूपा। ओम जय पद्मे अम्बे, प्रातः संध्या सम है अरुण वर्ण तेरा, मैया अरुण वर्ण तेरा। हमसे बीजाक्षरों से, हमसे बीजाक्षरों से कष्ट हरो मेरा। ओम जय पद्मे अम्बे, राम ह्रीं रोम रे हरे 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 ओंकार करे, मैया हरे ओंकार करे। जटिल ज्वाल से परिव्रत, जटिल ज्वाल से परिव्रत कर में वज्र धरे। ओम जय पद्मे अम्बे, शाम शिव शोम शय बीजाक्षरों से जाप करे तेरा, मैया जाप करे तेरा। क्षण में दुश्मन दल का, क्षण में दुश्मन दल का दूर करे घेरा। ओम जय पद्मे अम्बे, शाम शिव शोम शय सुमिरन करे आओ, मैया सुमिरन करे आओ। तन अरुणा है करुणा, तर अरुणा है करुणा, कर वर दे जाओ। ओम जय पद्मे अम्बे, भूत पिशाच महावै दुष्ट मुष्ट छाया, मैया दुष्ट मुष्ट छाया। तुम सुमिरन से इनके, तुम सुमिरन से इनके सब दिन से माया। ओम जय पद्मे अम्बे, वात पित्त कफ नाड़ी विषम बने तन में, मैया विषम बने तन में। अगणित रोग बदन के, अगणित रोग बदन के, शांत बने क्षण में। ओम जय पद्मे अम्बे, एकासन करे, एकासन से विधिवत जाप करे, मैया विधिवत जाप करे। वरदायिनी तन मन के, वरदायिनी तन मन के, सब संताप हरे। ओम जय पद्मे अम्बे, जय पद्मे अम्बे, जय पद्मे अम्बे। ओम आं क्रों ह्रीं रूपे, ओम आं क्रों ह्रीं रूपे, हे जय जगदम्बे। ओम जय पद्मे अम्बे, ओम जय पद्मे अम्बे। बोलिए जिन शासन देवी माता पद्मावती माता की जय। जिन